comes. Okay. Pradeep Shukla is the son of late Chhattisgarh Assembly Speaker Rajendra Shukla. Unfortunately, Pradeep Shukla has also, and his family has been a victim of this doctor. Pradeep Shukla ji, thank you very much for joining us. Firstly, our condolences. We understand that your father was also treated by him. Did you suspect that this could be a case of a fraud doctor operating upon your father? जी हाँ, मुझे ये महसूस हुआ था जब वो डॉक्टर वहां सर्जरी कर रहा था, क्योंकि इतनी हड़बड़ाहट में और इतनी जल्दी वो निर्णय लेने को बोलता था और उसके ऑपरेशन करने के 2 घंटे के अंदर ही पिताजी की स्थिति बहुत खराब हो गई, एकदम यानी जाने की स्थिति हो गई और उनको वेंटिलेटर पे अपोलो अस्पताल में रख दिया गया। उस समय हम लोग तीनों भाई वहां उपस्थित थे। बड़े भाई साहब जो है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है, दूसरे भाई बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, और मैं भी था। और उसके बाद वेंटिलेटर पे वो 18 दिन तक रहे, उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ और जैसे ही उनको वेंटिलेटर से बाहर लाया गया, सेमी आईसीयू में रखा गया, उनकी मतलब प्राण निकल गए, वो नहीं बच पाए। और ये डॉक्टर की लापरवाही है। ये डॉक्टर आता था, इसका व्यवहार भी बहुत खराब था, क्लास 3, 4 किसी से कोई बात नहीं करना और इस टाइप का शो करता था कि ये सीधा विदेश से आया हुआ है, जबकि हमको यहाँ पर बहुत सारे अपोलो के अच्छे डॉक्टरों से भी वास्ता पड़ा है और वो हमको बहुत पारिवारिक सदस्य मान के समझाते थे। और पिताजी ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, छत्तीसगढ़ के वो वरिष्ठ विधायक थे, 32 साल तक वो कांग्रेस से विधायक रहे, भूदान के कार्यकर्ता थे, मंत्री रहे, अनेक विभागों के मंत्री रहे और 2 स्टेट में, भारत में पहली बार एक ऐसे व्यक्ति थे जो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ दोनों जगह स्पीकर रहे। विद्वान व्यक्ति थे, परंतु उनकी मौत नहीं थी, उनको मारा गया इस डॉक्टर के द्वारा और इसके लिए हम लोग परेशान थे। मैंने अभी 8 दिन पहले ही अपने एक परिचित है, वाइस चांसलर है, उनसे चर्चा हुई, उनकी पत्नी भर्ती थी। मैं कहा ये अपोलो अस्पताल में मेरे पिताजी को मार दिया गया था और ये डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य, इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसके संबंध में अपोलो अस्पताल ने प्रचार करके रखा था। अपोलो बोल रहे हैं, ये केस तो मिशंस हॉस्पिटल में हुआ है, आपके साथ ये किसी और हॉस्पिटल में हुआ था। तो आपके फादर के साथ जब ये केस हुआ था, ये मिशंस हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहे थे? नहीं, ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अपोलो अस्पताल में ये थी। ये घटना अपोलो अस्पताल बिलासपुर की है और ये बहुत ही अच्छा अस्पताल माना जाता है। छत्तीसगढ़ का उस टाइम का बेस्ट हॉस्पिटल था, बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पर थी। कैथ लैब होगा, अभी भी वहां पर हार्ट स्पेशलिस्ट है, सारी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये। दमोह का मिशन अस्पताल इसके सामने कुछ नहीं लगता है, अपोलो अस्पताल के बिलासपुर के। ACCL साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड के सहयोग से ये संचालित होता है और उनके मरीजों के लिए ये शुरुआत हुई। हेलो प्रदीप शुक्ला जी, अब आप क्या चाहते हैं? अब ये अरेस्ट हो चुके हैं, अब सामने आ चुका है, लेकिन अब आप क्या कहना चाहते हैं? अब आप इसको कैसे देखते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हम ही इससे पीड़ित नहीं है। बिलासपुर में आज भी एक केस आया है, एक मिस्टर तिवारी है, उनके पिताजी का ऑपरेशन 20 अगस्त 2006 को किया गया था, तुरंत बाद मौत हो गई और ऐसे अनेक लोग जो कि जिनकी मौत हो गई। हमारे संबंध में तो जो खर्च था अस्पताल का, वो छत्तीसगढ़ विधानसभा के द्वारा वहन किया गया। लगभग 25 से 30 लाख रुपया अपोलो अस्पताल को पेमेंट किया गया, पर ऐसे अनेक गरीब लोग हैं जिनका इलाज यहाँ हुआ और ये अपोलो अस्पताल जिम्मेदार है इसके लिए। उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए और इस अस्पताल को भारत के संविधान के अनुसार, नियम के अनुसार कठोर से कठोर, इसने 18 साल में न जाने कितने लोगों को मारा होगा। अभी ये दमोह की घटना है, बिलासपुर में कम से कम 8 से 10 लोग